नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इमरान खान ने आज भी दिखा दिया कि वो पाकिस्तान की संसद में आज जो राजनीति की इबारत लिखी गई वो पाकिस्तान के इतिहास में दर्ज हो गई। पाकिस्तानी संविधान का उल्लंघन कर इमरान खान ने विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान संसद में अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब न्याय के लिए उन्हें एक दिन और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दिखा दिया कि वो आज भी खेल के पैतरों को भूले नहीं है। आज 1987 की वो इमरान की पारी याद आ गई जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के 10 विकेट झटक लिए थे। आज उसी तर्ज पर इमरान खान ने सियासी पिच पर विपक्ष को ऑल आउट कर दिया। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। प्रेसिडेंट साहब को वो भेज दिया है, एडवाइस भेज दी है कि असेंबलियां डिसॉल्व करें। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। कहते थे कि हम बड़े प्लेयर हैं, मैं आखिरी बाल तक खेलता हूं। ये खेलते हो आखिरी बाल तक कि हारे हो तो पिच यूं खेल दिए। इमरान क्रीज पर उतरे तो थे मैच जीतने के लिए, लेकिन जब बाजी पलटी तो किसी धूर्त खिलाड़ी की तरह स्टंप और बल्ला लेकर मैदान से ही भाग निकले। और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई प्रयोग की जाती है। हारने वाला खिलाड़ी अक्सर हार से पहले ही खेल बिगाड़ देता है। इमरान खान ने वही किया। जिस सरप्राइज की रट लगाए हुए थे वो यही था। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतजादिम है क्या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। विपक्ष आस लगाए बैठा था कि नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी और इमरान की गिल्ली विपक्ष के बाउंसर से उड़ जाएगी, लेकिन हुआ उलट। इमरान ने ऐसी गोटी बिठाई कि मैच से पहले ही बारिश का बहाना बनाकर खेल ही रद्द करा दिया। न वोटिंग हुई और न ही इमरान को बहुमत साबित करना पड़ा। जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। इधर स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर इमरान को अभयदान दिया। उधर कुछ मिनटों में ही इमरान नेशनल टीवी पर हाजिर हो गए। चेहरे पर दूसरों के गेम को बिगाड़ने वाली विजयी मुस्कान तैर रही थी और शब्दों में तंज था। कहा, अचकने सिलवाना बेकार रहा, सबके मंसूबों पर पानी फिर गया। कोई बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सिलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह ज़ाया होगा। और जिन लोगों ने ये पैसा लिया है, मैं आप सबको कहता हूं कि कोई अभी भी कोई स्वाब कमा लें, कि कोई पनागाह पे लगा दें, कोई यतीम खाना खोल दें, कोई गरीबों के लिए मैं पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। इमरान के इस दांव से विपक्ष हक्का बक्का रह गया। सदन में नारेबाजी होने लगी। विपक्ष के नेताओं के अरमान पर पानी फिर गया। खुशी काफूर हो गई थी। विपक्ष के नेता सदन में ही धरने पर बैठ गए। चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा था। हम बड़े डेमोक्रेट हैं, कहते थे कि हम बड़े प्लेयर हैं, मैं आखिरी बाल तक खेलता हूं। ये खेलते हो आखिरी बाल तक कि हारे हो तो पिच यूं खेल दिए, हारे हो तो बाल लेके भाग गए हो, हारे हो तो विकेट बगल में दबाई हैं, भाग गए हो। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान का स्पीकर तो पहले ही आइन के साथ खिलवाड़ कर रहा था, वजीर आजम तो पहले ही आइन को नहीं मान रहा था, अब सदर ने भी उसमें अपना हिस्सा डाल दिया है और ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है। हम इसको कंडेम करते हैं। विपक्ष के खेमे में मातम पसरा था तो वहीं सदन में पीटीआई के नेता जश्न मना रहे थे। विपक्ष की गोलबंदी और धरने पर तंज कसे जा रहे थे। इमरान खान को दुआएं दी जा रही थी। क्योंकि पैसे फंस गए, आधी पेमेंट मिली है, आधी नहीं मिल रही। वो अंदर रो रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, वो अंदर बैठ के रो रहे हैं। उनका फड्डा स्टार्ट हो गया है।
कि पूरी पेमेंट दो, आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही, अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। अब जरगा करेंगे, फैसला होगा, उनको पूरे पैसे देने हैं या एडवांस में काम चलाना है। और इनने जो अचकन सिलवाई थी उसकी नेकर बन गई है, अचकन की नेकर बन गई। जो गद्दार औरतें थी, गद्दार को अभी भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे खान साहब ने कहा हुआ है। हारेंगे, उनकी जिंदगी मुकद्दर में हारेंगी, चोरों के, लुटेरों के। दरअसल इमरान खान ने एक तीर से दो शिकार किए। सदन में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाकर इस्तीफे से बच गए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति से असेंबली भंग करने की सिफारिश कर दी, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। यानी पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत इमरान खान अब केयर टेकर सरकार के मुखिया बने रहेंगे। चुनाव अब 90 दिन बाद होगा। अपनी कौम को आज कहता कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें और आपने फैसला करना है। किसी बाहर की कुव्वत, किसी करप्ट लोगों ने फैसला नहीं करना कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने फैसला करना है इस मुल्क का। और इंशाअल्लाह हम प्रेसिडेंट साहब को जब एडवाइस चला जाएगा, असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी और फिर आगे जो भी प्रोसीजर है अगले इलेक्शन का, केयर टेकर गवर्नमेंट का, वो अब शुरू हो जाएगा। मैं अपनी कौम को मुबारक देता हूँ और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी साजिश जो मुल्क से की जा रही थी, एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। गली मोहल्ले के क्रिकेट में अक्सर देखे होंगे, हारने वाली टीम खेल बिगाड़ने की कोशिश में लगी रहती है। इमरान को मालूम था कि उनके पास नंबर गेम नहीं है, लिहाजा वो विपक्ष का खेल बिगाड़ने में लग गए और चुनाव का ऐलान करवाकर कम से कम टेस्ट मैच की पहली इनिंग में बढ़त जरूर बना ली है। कसवर कलासरा, इस्लामाबाद, टाइम्स नाउ न भारत। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान ने सियासी चालबाजी दिखाई है। वो लगातार दावा करते रहे कि आखिरी गेंद तक खेलेंगे, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो थर्ड एम्पायर से ही उन्होंने सेटिंग कर ली। इमरान ने जो आज किया है उससे यह साफ हो गया कि वो इसकी प्लानिंग काफी पहले से कर रहे थे। उनके राजदार सिर्फ 5 लोग थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने आज की स्क्रिप्ट लिखी है। जनाब स्पीकर, अगर हम मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं, ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। शहबाज गिल, फवाद चौधरी, बाबर अमान, फैसल जावेद खान, जुल्फी बुखारी और खुद इमरान खान। खिलाड़ी अच्छा हो या बुरा, टीम का महत्व जरूर समझता है। क्रिकेट के पिच पर हंसती रहे इमरान जानते हैं मैच टीम खेलती है। विपक्ष की सियासी हसरतों पर पानी फेरने वाले इमरान खान की यह तस्वीर अविश्वास प्रस्ताव के खारिज करने के तुरंत बाद की है। एक एक तस्वीर को गौर से देखिए। चेहरे पर जीत का भाव, सरकार बचा ले जाने का सुकून, विपक्ष की रणनीति फेल करने की खुशी, कह लीजिए विपक्ष का खेल बिगाड़ देने का मजा। एक एक तस्वीर बहुत कुछ कह रही थी। इमरान खान ने अपनी इसी टीम के साथ मिलकर विपक्ष के इस चक्रव्यूह को भेद दिया है। शहबाज गिल की बात करें तो ये इमरान खान के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। जिम्मेदारी पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ इमरान के विशेष सहायक की भी है। फवाद चौधरी इमरान सरकार में मंत्री हैं और प्रमुख सलाहकार भी। अपने तीखे बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। बाबर अमान संसदीय कार्यों के सलाहकार हैं। सियासी मामलों में इमरान को अहम जानकारी देते हैं। फैसल जावेद खान पाकिस्तानी सीनेट के सदस्य और एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं।
ये भी मजाक ही है। नून लीग वालों से तो मुझे हमदर्दी है बेचारों से। एक फैमिली जो कि पीटीज में इन्वॉल्व है, बाप कहता है मैंने मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनना है, बेटा जो है वो वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख रहा है। ये पाकिस्तान है या कोई इन्होंने अपने उनको, मेरा ख्याल है कि इनको शर्म ही नहीं है। मुगल बादशाह न्याय, ये आप खुद को जो है वो मुगलिया फैमिली समझते हैं 2022 में। पाकिस्तान के लोगों को इन लोगों की शक्लों से नफरत है। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम से कम 3 महीने तक सरकार बचा ले जाने के बाद इमरान की एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें लिखा 1 बॉल 3 विकेट। इसका मतलब ये हुआ इमरान खान ने एक ही सियासी चाल से 3 फायदे कर दिए। इमरान खान को एक ही सियासी चाल से 3 फायदे हुए हैं। पहला, सरकार बचा ले जाना। दूसरा, विपक्ष को सत्ता से बाहर रखना। तीसरा, चुनाव का ऐलान जहां उनका पलड़ा भारी रहने की उम्मीद है। इमरान को लगता है कि विदेशी साजिश का हवाला देकर सरकार गिराने की विपक्ष की साजिश को बेनकाब करने वाला उनका दांव चुनाव में चल निकलेगा और सत्ता में उनकी वापसी एक बार फिर होगी। कम से कम इन तस्वीरों से ऐसा ही लगता है। इमरान और उनकी टीम सुकून की सांस ले रही है। कसवर कलासरा, इस्लामाबाद, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, पाकिस्तान की संसद में जो कुछ हुआ वो दरअसल विपक्ष के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था, जिसका संकेत इमरान खान ने एक दिन पहले ही टेलीविजन चैनल पर दे दिया था। आपको दिखाते हैं सरप्राइज के किरदार कौन कौन से हैं और कैसे सरप्राइज की प्लानिंग हुई थी। पाकिस्तान में इमरान का संडे सरप्राइज। इमरान ने 20 घंटे में सरप्राइज दे दिया। अब वो लोग हमें वापस कांटेक्ट कर रहे हैं और इसलिए मैंने कहा सारे लोग जाओ, हम कल सारी पार्टी जाएगी असेंबली के अंदर और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों को सरप्राइज मिलेगा। कल कौम एंजॉय करेगी। अच्छा, वो जो समझ रहे हैं ना कि अचकरें सलवाई हुई है, उनको बड़ा धचका पड़ना। शनिवार शाम को इमरान खान ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए जिस सरप्राइज का जिक्र किया था, महज 20 घंटे में पाकिस्तान को वो सरप्राइज दे दिया। ये सरप्राइज था अविश्वास प्रस्ताव को रद्द करवाना। इमरान की पार्टी की महिला सांसद संसद के अंदर हाथों में जूतियां लेकर विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ के खिलाफ तंज भरे इशारे कर रही हैं। संसद के अंदर इमरान खान की पार्टी के सांसद विपक्ष के नेताओं को अमेरिका के यार और देश के गद्दार जैसे नारों से चिढ़ा रहे थे। जो विपक्ष कुछ घंटों पहले खुद को ताकतवर समझ रहा था, उस विपक्ष की ऐसी बेइज्जती इमरान खान के इशारे पर ही हो रही होगी। इमरान खान ने एक ही झटके में विपक्ष की सारी सियासी बाजी को पलट कर रख दिया। आपको बताते हैं कि रविवार को पाकिस्तान की संसद और सियासत में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। दोपहर 12:45 विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए संसद में 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन तय समय से करीब 45 मिनट बाद पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू हुई। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ संसद के अंदर मौजूद थे, लेकिन इमरान खान, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होनी थी, वही नदारद थे। उनकी कुर्सी खाली थी। दोपहर 12:50 मंत्री फवाद चौधरी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया और विपक्ष के प्रस्ताव को गलत बताया। अब पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं। क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं, जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा, मेरे इश्क तेरी आश्क का आकबत सवार चले, रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए। स्पीकर साहब, फवाद चौधरी के बयान के बाद डिप्टी स्पीकर ने बोलना शुरू किया और संसद की कार्यवाही शुरू होने के महज 10 मिनट के अंदर ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज कर दिया। इसके बाद संसद की कार्यवाही 24 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई। डिप्टी स्पीकर ने प्रस्ताव खारिज किया तो हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद वेल तक पहुंच गए। इमरान खान दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। बाउंसर खेलने में उनका कोई जोड़ नहीं था और उनके यार्कर का कोई तोड़ नहीं था।
आज पाकिस्तानी संसद में यही कुछ देखने को मिला। इमरान खान ने आखिरी ओवर में वो चाल चली कि विपक्ष की सारी रणनीति धरी की धरी रह गई और वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। जिस समय संसद में कार्यवाही चल रही थी, इमरान खान अपने चैम्बर में बैठकर पूरी कार्यवाही देख रहे थे और हंस रहे थे। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के 5 मिनट बाद ही इमरान खान देश को संबोधित करने के लिए आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट ही पहले से तैयार कर रखी थी। बाहर से साजिश और इस तरह के लोग, करप्ट लोग, पैसे की बोरियों से लोगों को खरीद के इस मुल्क की तकदीर का फैसला ना करें। वो लोग जो सारे अचकन सलवा के बैठे हुए हैं और वो करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया लोगों को खरीदने के लिए, ये सारा पैसा इंशाल्लाह जाया होगा। इमरान खान ने सरप्राइज की लिस्ट में किसके साथ मिलकर क्या तैयार किया था, ये भी समझ लीजिए। स्पीकर के साथ मिलकर अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का सरप्राइज, राष्ट्रपति के साथ मिलकर संसद भंग करने का सरप्राइज, राष्ट्रपति के साथ मिलकर दोबारा चुनाव कराने का सरप्राइज और संसद भंग होने के बाद भी देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का सरप्राइज। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। और मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, घबराना नहीं। अल्लाह इस कौम के ऊपर देख रहा है। 27 रमज़ान को ये पाकिस्तान वजूद में आया था। ये इस तरह की साजिश इंशाल्लाह ये कौम कामयाब नहीं होने देगी। इमरान खान के सरप्राइज पर विपक्ष को कुछ नहीं सूझ रहा है। अब विपक्ष को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि न्याय होगा। इमरान को सत्ता से उखाड़ फेंकने के मंसूबे पाले बैठे विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। अब वहां की सुप्रीम कोर्ट पर पूरे पाकिस्तान की निगाहें होंगी कि वो किस ओर फैसला सुनाता है। इस्लामाबाद से कसवर कलासरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। देखिए, हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की मिट्टी में ही झूठ और चालबाजी है। वहां का प्रधानमंत्री ही अपनी जनता के सामने झूठ पर झूठ बोलता है और अपनी जनता को गुमराह करता है। बीते 4 दिनों में इमरान खान 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार टीवी पर आए, हर बार कोई ना कोई झूठ से अपने देश की जनता को बरगलाया। पाकिस्तान की संसद में आज जो हुआ वही पाकिस्तान का इतिहास रहा है। छल, कपट और झूठ पाकिस्तान की सत्ता में रहने वालों की हकीकत है और उसी परंपरा को इमरान खान ने निभा ही दिया। जिस तरह से इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद के स्पीकर का दुरुपयोग कर विपक्ष को सरप्राइज दिया, उसके संकेत तो उन्होंने कई दिन पहले ही देने शुरू कर दिए थे। इंशाल्लाह फिर आप बात देखेंगे कि एक बहुत बड़ा लोगों को सरप्राइज मिला। इमरान खान ये बखूबी जानते थे कि उनके पास सत्ता में बने रहने के लिए नंबर नहीं है। बावजूद इसके इमरान राष्ट्र के नाम संबोधन करते और अपनी ही जनता से झूठ बोलते। 4 दिन के अंदर इमरान खान 1-2 बार नहीं बल्कि 4 बार टेलीविजन पर आए और 4 दिनों तक बेगैरत होकर झूठ बोलते रहे। झूठ नंबर 1, विदेशी साजिश और चिट्ठी। नो कॉन्फिडेंस मोशन जिसके पीछे एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है और ये नो कॉन्फिडेंस को जो रिजेक्ट किया, मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है। इमरान खान लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें सत्ता से बाहर करने के पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने
अमेरिका का हाथ होने का आरोप भी लगाया और बताया कि उनके पास एक सीक्रेट चिट्ठी है जो 7 से 8 मार्च को अमेरिका से आई थी, जिसमें उन्हें सत्ता से हटाने की बात लिखी है। इमरान चिट्ठी की बात तो कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर उन्होंने कथित सीक्रेट चिट्ठी अपनी जनता के सामने नहीं रखी। अमेरिका ने भी इमरान खान के आरोपों को पुरजोर तरीके से खंडन किया। झूठ नंबर 2, विक्टिम कार्ड खेलते रहे। पाकिस्तान की संसद में इमरान खान का पास नंबर था ही नहीं। एक एक कर इमरान के सहयोगी दल और उनकी ही पार्टी के सांसद उन्हें छोड़कर जा रहे थे। हालत ये हो गए थे कि जिस इमरान खान के पास शुक्रवार तक 164 सांसद थे, वो रविवार को घटकर 142 तक पहुंच गए थे, जो बहुमत के आंकड़े से 30 कम था। अपनी घटती संख्या के कारण ही इमरान जब भी टेलीविजन पर आते विक्टिम कार्ड खेलते, खुद को पीड़ित, शोषित बताने की कोशिश करते। अगर इमरान खान ये अदम एतमाद की ये हार जाता है, यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। झूठ नंबर 3, विपक्ष को भ्रष्टाचारी बताते रहे। विपक्ष की एकता से इमरान खान पिछले कई दिनों से परेशान थे। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की एकता उन्हें परेशान कर रही थी और सत्ता पर बने रहने की उनकी मंशा पर पानी फेर रही थी। इसलिए पिछले दिनों जब भी इमरान मीडिया के सामने आए, विपक्षी दलों को भ्रष्टाचारी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जमहूरियत के अंदर लोग रिजाइन करते हैं। लोग तब नहीं करते कि जब आप देखें कि 20-25 करोड़ रुपया आपको ऑफर हो रहा है और आप चले जाए, और वो पैसा जो पहली चोरी का पैसा जिससे खरीदा जा रहा है लोगों को, सारी कौम के सामने ये हो रहा है। सवाल तो ये है कि जब इमरान खान को पता था कि विपक्ष के नेता भ्रष्टाचारी हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि किसी भी नेता के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यानी साफ है, इमरान कुर्सी बचाने के लिए लगातार विपक्ष को बदनाम करते रहे। झूठ नंबर 4, देश की बर्बादी छिपाते रहे। चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो हमने किया है, किसी भी फोरम, इंडिपेंडेंट माहिरीन को आप बैठाए, उनसे पूछे, मैं चैलेंज करता हूं कि 3.5 साल में जो पाकिस्तान में हुआ है कि इनके किसी दौर में नहीं हुआ। इमरान खान खुद को महान बताते हैं, नैतिकता का ढोल पीटते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इमरान खान सिर्फ ढोंग रचते हैं ताकि अपने देश की बर्बादी को छिपा सके। पाकिस्तान में महंगाई जबरदस्त तेजी से बढ़ी है। पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान पर है। बेरोजगारी दर भी ज्यादा है। पाकिस्तान पर भारी भरकम अंतर्राष्ट्रीय कर्ज है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह है। पाकिस्तान में इसी स्याह हकीकत पर इमरान खान ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और कुर्सी पट्टी के रहने के लिए उन्होंने छल का सहारा लिया। अब पाकिस्तान में फिर से चुनाव होंगे, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में इमरान का हिसाब वहां की जनता जरूर करेगी। पाकिस्तान से कसवर कलासरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इमरान खान की प्लानिंग, इमरान ने खुद को कैसे बचाया, उसके पीछे इमरान का एक बड़ा गेम प्लान है। इमरान की गिरगिट चाल के पीछे के 5 पॉइंट हम आपको बताते हैं। चार दिन 4 स्पीच। इमरान इमोशनल कि मैं सारी कौम को आज मुबारक देता हूं। मुझे कल से इतने लोग पैगाम दे रहे थे कि जी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। इमरान ने कुछ खुलासे किए कि अभी हमें 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूं और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूं। और दावा किया कि लास्ट बॉल तक मैच खेलेंगे। मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो।
लेकिन आखिरी ओवर आते आते इमरान खान ने खेलने के बजाय खेल ही कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इमरान ने ऐसा किया कैसे? पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया मान चुकी थी कि इमरान सत्ता से बेदखल हो रहे हैं। ऐसे में इमरान ने यह चाल चली कैसे? इमरान ने जो चुनावी चाल चली है वो कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल है। और इमरान ने 30 मार्च को ही इसकी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान से खबरें आ रही थी कि इमरान की परेशानी की एक बड़ी वजह थी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की उनसे नाराजगी। इसी बीच 30 मार्च को इमरान और बाजवा की मीटिंग तय हुई। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि विपक्ष के लिए एक मैसेज था। बताया जा रहा है कि यह मीटिंग फिक्स नहीं थी, बल्कि आखिरी वक्त में इसे शेड्यूल किया गया। कयास लगाए जा रहे थे कि इसी मीटिंग में इमरान ने बाजवा की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की और वापस से सेना का समर्थन हासिल किया। जनरल बाजवा के साथ मीटिंग के बाद इमरान खान ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। चाहते तो इमरान 31 मार्च को ही विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवा सकते थे और असेंबली को भंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बैठक की और विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने के लिए रिपोर्ट तैयार करवाई। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से ये लिखवाया कि देश के खिलाफ विदेशी ताकतें रणनीति बना रही हैं। इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। इसी को मुद्दा बनाकर इमरान ने विपक्ष के सपनों को तोड़ दिया। सीक्रेट लेटर को बेस बनाकर इमरान खान ने राष्ट्रवाद वाली चाल चली। खुद की सरकार पर विदेशी ताकतों वाला संकट बताया और विपक्ष को राष्ट्र विरोधी का तमगा दे दिया और खुद राष्ट्रवाद का चेहरा बन गया। देश के युवाओं और महिलाओं को अपने साथ लिया। इमरान अपने हर भाषण में देश की बात करते थे। इतना ही नहीं, इमरान अपनी स्पीच में पश्चिमी देशों को खूब कोस रहे थे, यहां तक कि अमेरिका का भी नाम ले लिया। नेशनल असेंबली भंग होने के बाद अब पाकिस्तान में 90 दिनों के अंदर चुनाव होने तय हैं। इमरान खान ने इस्तीफा न देकर खुद को फाइटर की तरह प्रोजेक्ट किया है। जलसे पर जलसे करते रहे, विपक्ष के खिलाफ हार्ड हिटिंग बयान देते रहे। ऐसे में पाकिस्तान का एक बड़ा तबका आज भी उनके सपोर्ट में खड़ा है। इमरान ने अपने कार्यकाल में युवाओं के बीच काफी अच्छी पकड़ बनाई है। ऐसे में इसका बड़ा फायदा उन्हें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसीलिए उन्होंने वॉक ओवर देने की बजाय लड़ना बेहतर समझा। इमरान की इस चाल से उन्हें फायदा भी इसीलिए मिलेगा क्योंकि विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन के सफल होने के सपने देख रहा था। ऐसे में वो चुनाव के लिए कितना तैयार है, इस पर भी सवालिया निशान है। इमरान के असेंबली भंग करने की चाल को लेकर विपक्ष सदमे में। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने इस पूरे मसले पर स्पेशल बेंच का गठन कर दिया है। हालांकि उम्मीद कम है कि विपक्ष को यहां से कुछ राहत मिले, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट असेंबली के अंदर के मामलों पर ज्यादा दखल देने से बचती रही है। ऐसे ज्यादातर मामलों में कोर्ट ने संसद के ऊपर ही फैसला लेने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में यह भी संभव है कि कोर्ट की स्पेशल बेंच भी कुछ यही फैसला सुनाए। तो इमरान खान वेट एंड वॉच मोड में रहे, विपक्ष अपनी जीत के सपने देखता रहा और इमरान ने अपनी चुनाव वाली चाल चल दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल गई है। कल तक सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल गई है। विपक्ष की अपील पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। आज जो कुछ संसद में हुआ उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के और भी कई जजेस मौजूद थे, लेकिन कल तक के लिए ये सुनवाई चल गई है सुप्रीम कोर्ट में। विपक्ष की अपील पर सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव पर अब कल सुनवाई होगी। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान ने देशद्रोह किया है, सत्ता के लालच में संविधान को रौंद डाला है, संविधान के अपमान को याद रखा जाएगा, षड्यंत्रकारियों पर देशद्रोह लागू होता है। सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हर एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। कस्बर कलासरा इस्लामाबाद से।
कसवर सुप्रीम कोर्ट में क्या सुनवाई हुई, पहले ये बताएं। जी, आज जो हमने देखा पार्लियामेंट में, उसके बाद ये सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद ये पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टीज हैं, वो फौरन गई वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, उसको वहां पे उन्होंने एक पिटीशन अब की कि ये जो आज जो भी हुआ, जबकि अपोजिशन पार्टी जो है उन्होंने अदम एतमाद की, नो कॉन्फिडेंस जो वोट आज होना था, उसकी सूरत में तो ये काम हो ही नहीं सकता जो आज जो डिप्टी स्पीकर ने वहां पे किया। तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 लागू होता है कि बिकॉज ये अनकॉन्स्टिट्यूशन था। जब अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि आप चुनाव करें, हमारे सारे नंबर पूरे हैं, तो आप कोई हो ही नहीं सकते कि आप इसके ऊपर वोटिंग इस किस्म की आप रूलिंग दे। तो ये सारा मुद्दा लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं और ऐसा लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको एतराज लगा कर वापस कर देगी, लेकिन वहां पे भी शायद आज के दिन अनएक्सपेक्टेड हम चीजें देखने को मिलनी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया। आज उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहुंचे, अपनी अदालत लगाई वहां पर सीनियर जजेस के साथ, और उसके बाद फैसला हुआ कि कल हम इस पिटीशन को दोबारा से सुनेंगे। बहुत बड़ी रूलिंग है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर आर्टिकल 6 के तहत इसकी कार्रवाई की और उसके बाद अगर उन्होंने इसको कल अदम करार दे दिया कि जहां पे जो आज हमने देखा है पार्लियामेंट में, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब और उनके जो बड़े मंत्री हैं, उनके साथ जो एडवाइजर्स हैं लीगल, वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। बिल्कुल, मरियम नवाज शरीफ भी आर्टिकल 6 का जिक्र करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन एक बात और हम देख रहे हैं, वो ये कि नवाज शरीफ भी काफी एक्टिव हो रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं इमरान खान पर, यह भी कह रहे हैं कि देशद्रोह उन्होंने किया है, संविधान को रौंद डाला है। तो ये क्या दर्शाता है? देखें, नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में है ट्रीटमेंट के लिए। वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन और सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है। वो चीजों को समझते हैं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहने का उनको इजाजत है। ओनली पॉलिटिशियन है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। चीजों को बारीकी से समझते हैं। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खुद को विक्टिम समझती है। वो समझते हैं कि 2018 में उनके खिलाफ जो चुनाव था वो उनका मैंडेट छीना गया, तो लिहाजा वो एक किस्म से पार्टी है। हम लंदन में बैठ के चीजों को देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी बात में बड़ा वजन है कि आप देखें कि मुल्क की जमहूरियत की तारीख में ऐसा कभी होता नहीं है। हमने जिससे भी बात की वही कहते हैं कि ये अनप्रेसिडेंटेड था। ये किस तरह से हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आई हुई है और उसके बाद ये काम हो जाए। तो ये आर्टिकल 6 लगता है आइन का, ये गैर आइनी काम आज हुआ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है इसको इसके ऊपर रूलिंग देनी होगी। तो देखें कि यही बात नवाज शरीफ साहब ने की है कि उन्होंने पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान के आइन को रौंद डाला है, कि जो कि एक बहुत बड़ा चार्ज है। और मैं आपको बताऊं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रूलिंग दी तो मेरा ख्याल यही है कि ये इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सबब बनेगा। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले का स्वागत करेंगे, चाहे वो कोई भी फैसला क्यों ना आए। आप हमारे साथ बने रहें। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर हमला बोला और कहा कि उनकी हर साजिश नाकाम करेंगे। सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। वहीं बिलावल ने यह भी कहा कि विपक्ष चुनाव के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। वज़ीर आज़म साहब, अपना स्पीकर, उनको इनका सदर को मालूम ही नहीं है कि इन्होंने इतना बड़ा जुर्म करके अपने आप को कितना मिसाइल में फंसा दिया। उनका कोशिश है कि पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो, उनका कोशिश है कि पाकिस्तान पे इंस्टेबिलिटी हो, लेकिन हमने पहले भी इनका हर साजिश नाकाम किया और आज भी इनका ये साजिश नाकाम करवाई। शहजाद, आप बात करना चाहेंगे? जी बिलावल साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप लोगों ने फारूक नाइक साहब को और रजा रब्बानी साहब को जिम्मेदारी दी है कि वो पिटीशन तैयार करें और आज ही सुप्रीम कोर्ट में दायर करें? हमने रजा रब्बानी साहब, नाइक साहब, बुखारी साहब हमारा सेक्रेटरी जनरल है, लॉयर, उनका शायद वो खोसा साहब के साथ काम कर रहे हैं, और नून लीग के लॉयर, सारे लॉयर्स इसी पे पिटीशन पे ही काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा, मैं बस टिकट देख रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी सुओ मोटो नोटिस लिया। इनमें से जो भी ऑप्शन, अगर सुओ मोटो नोटिस लिया गया तो हम वहां पेश होंगे, अगर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया गया तो हम खुद अपना पिटीशन लेके जा रहे हैं। और दोनों तरफ फैसला आ सकता है। बिलावल साहब, अगर फैसला आपके हक में नहीं आया और आज की जो कार्रवाई है उसको सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न नहीं करती, तो फिर क्या ऑपोजिशन तैयार है इलेक्शंस के लिए?
ऑपोजिशन तो हर हाल में इलेक्शंस के लिए तैयार है, मगर मुमकिन ही नहीं है कि अदालत हमारे साथ ना दे। अदालत इज बाउंड टू साइड विद द Constitution of Pakistan, and they must implement the Constitution of Pakistan. There is no scope in the Constitution कि आज ही अदम एतमाद होना था। कॉन्स्टिट्यूशन किसी और चीज का इजाजत नहीं देता। जबकि हमने स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आज पेश किया, तो आईन और कानून और रूल्स के मुताबिक वो फरोग भी नहीं कर सकते इस सेशन को। जहां हमारा अदम एतमाद वज़ीर आज़म के साहब के खिलाफ पेंडिंग था, तब तक वो पार्लियामान को डिसॉल्व भी नहीं कर सकता था। अब हमारा पोजीशन ये है कि अयाज सादिक चेयरमैन का पोजीशन अपना के हमने तो अदम एतमाद मुकम्मल कर लिया और वज़ीर आज़म साहब सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मुझे बिलावल साहब ये बताइएगा कि जो बयानियां बना रहे हैं इमरान खान साहब, जाहिर है उसमें अपने आप को भुट्टो साहब से भी कंपेयर कर रहे हैं कि एक तो वो खुददार लीडर थे मगर अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की, और अब मेरे खिलाफ भी इस तरीके से साजिश हो रही है। ये बयानियां जाहिर है उनको अब एतमाद है कि इलेक्शन में उनको बेनिफिट मिलेगा। इतना मजाक मैंने पहले देखा ही नहीं। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होता है। ये तो कार्टून कॉपी बनने की कोशिश कर रहा है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी पूरी जिंदगी, अपने पूरे सियासी करियर में कभी भी पाकिस्तान की आईन नहीं तोड़ा। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, हम इसी आईन लिखने वाले में से हैं। बुनियाद उसकी आईन का हमने डाला था। कायदे अवाम ने अपना जान बचाने के लिए भी कौमी सीक्रेट्स को आगे नहीं लेकर आए। उसका कोट है, मौजूद है कि इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान व्हेन ही वाज आस्क्ड अबाउट थ्रेट्स टू हिज लाइफ, ही सेड दीज आर नेशनल सीक्रेट्स and I will not expose national secrets even if it means saving my life। ये गैरत होता है, ये नेशनलिज्म होता है, ये पेट्रियटिज्म होता है। इमरान खान बुज़दिल लीडर है जिसने हमारा आईन तोड़ा है। अब उसका सजा सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 6 के मुताबिक होगा। बिलावल साहब, क्या केयर टेकर गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप और मुत्तहिदा ऑपोजिशन तैयार हैं? मुत्तहिदा ऑपोजिशन का नंबर्स मुकम्मल है, ना सिर्फ अदम एतमाद को कामयाब करवाने के लिए मगर अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करने के लिए। यही तो वजह है कि ऐन वक्त पे, आखिरी वक्त पे ये भाग किए हैं। मैं आपको इसलिए खान साहब को शौक है कि वो क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करे। तो अगर ये क्रिकेट का मैच होता, ये 1992 का वर्ल्ड कप होता और खान साहब जीतने के बजाय अपना शिकस्त नजर आ रहा होता, तो बिल्कुल ऐसे ही होता कि वो विकेट्स भी खींच के जमीन से उठा के बैट भी फेंक रहे हो, बॉल भी फेंक रहा हो, लेट रहा है पिच पे, रो रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि वो जीता है, मगर वो उसका कहने से वो जीतता नहीं है। हकायक ये है कि वो हारा है, आइन के मुताबिक वो हारा है, जमहूरियत के तकाजों में वो हारा है। और हम पाकिस्तान को इमरान के कहने पे, जंगल के कानून पे नहीं चलने देंगे। देखिए, शहबाज शरीफ विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। शहबाज ने कहा कि इमरान मुल्क में अशांति लाना चाहते हैं, इमरान ऐसी हरकत करके बच नहीं पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, अगर थर्ड फोर्स की जो गुंजाइश है वो तो उस वक्त बनती कि खुदा न खास्ता खबरें आ रही थी कि कहीं तसादुम का माहौल ना पैदा हो जाए, लोग इतने सारे इकट्ठे ना कर लिए जाएं, मगर अब तो थर्ड फोर्स का कैसे मौका है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आपके हक में तो आप लोग हुकूमत बना लेंगे उन्हें? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ जाता है कि आइन और कानून को फॉलो करो और ये सब कुछ जो स्पीकर ने और इमरान खान ने किया गलत है, फिर तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये मुल्क बच जाएगा और जमहूरियत बच जाएगी। और अगर कुछ मामला वहाँ पर ताखीर हुई तो ये जो साथें गुजर रही हैं, ये मिनट और घंटे, ये इंतहाई खतरनाक है। टोटली वैक्यूम है, टोटली वैक्यूम है। तो मैं नहीं चाहूँ कि आज मगर 3 महीने में अगर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर अगर सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देती है तो इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए भाई, मेरी बात सुने, अगर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ फैसला देती है तो हम उसको अपना ना चाहते भी उसको कबूल करेंगे। मैं आप बात और कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत के इमरान न्याजी और उनका टोला मर्तकब हुआ है। जिसको आर्टिकल 6 से दावत दी उन्होंने जमहूरियत का गला घोटा है, उन्होंने फसाई कंडे इस्तेमाल कीजिए। मैं कह रहा हूँ
इससे कौन इनकारी है कि अगर इलेक्शन होते तो महमल कुछ पूछना चाहती हूँ। जी महमल आप पूछिएगा। जी शहबाज साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप भी आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, हुकूमत भी आर्टिकल 5 की और पहले आर्टिकल 6 की भी वो बातें कर रहे थे। तो ये जो पोलराइजेशन हो गया, ये यानी कि गद्दारी के जो बात करी जा रही है दोनों साइडों से, ये एक सियासी तौर पे भी पोलराइजेशन होगी सोसाइटी के अंदर भी। इसको आप कैसे टेम्परेचर को नीचे लाएंगे? इसका तो जमहूरियत और मुल्क को नुकसान नहीं होगा आपके ख्याल में? आपके सवाल का जवाब यही कि हमने गद्दारी की बात कौन सी फ्लोर दिया, उसमें कौन की हमने? वो तो गद्दारी की बात तो उन्होंने की जिसको स्पीकर ने मनवन मान लिया। आर्टिकल 5 आप पढ़ लेना, आर्टिकल 5 का इस करारदाद से क्या ताल्लुक है? अगर कोई इनको कोई गद्दारी की कोई बू आती है तो उसकी फौरन जाए। ये तो फौरन नहीं था, ये तो फौरन सख्त इस काम के लिए था कि आज वो जो मोशन जो एक्सेप्ट हो चुकी है उसके 24 तारीख को उसके ऊपर आज वोटिंग होनी थी। दैट्स इट। जी हामिद मीर साहब, मैंने पूछना है भाई। जी हामिद मीर साहब, भट्ट साहब आपकी तरफ भी आएंगे। हामिद मीर साहब देखिए जी, मेरा शहबाज शरीफ साहब आपको सवाल ये है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल है राजा खालिद महमूद खान साहब, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये जो आज जो भी हुआ है ये पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है और इमरान खान पे और डिप्टी स्पीकर पे जो है वो आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप फर्ज करें कि अगर फैसला जो है वो आपके हक में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का और बाद में हुकूमत जो है वो मुतहदा अपोजिशन की बनती है, तो क्या इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जो अमीर साहब थैंक यू वेरी मच। जो आइन और कानून हमें एडवाइस करेगा हम करेंगे इंशाल्लाह, हम उससे हटके कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन आज ये जो बहस ये नहीं है कि अपना जो खत में क्या लिखा, खत में क्या नहीं लिखा गया। बहस ये है कि आज उस मोशन के ऊपर जो एजेंडे पे आ चुकी थी उसके ऊपर वोटिंग होनी थी। अगर कोई इनको अपना कोई शक था कि अपना बैन अवी साजिश है तो उसके फॉरम अवेलेबल है, उसका इस मोशन से क्या ताल्लुक? और उस हक के हवाले से अब कई दिनों से बहस जारी है कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें ये साबित हो सके कि उसमें कोई बैन अवी साजिश है या नहीं है। मैंने कल अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर ये बात है तो बात तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे टाइम्स नाउ भारत के साथ।